अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास जितने भी इनकम स्टेटमेंट में डेटा है, इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाया था उसको हम डेबिट कर देंगे। सही। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेंस होते हैं सारे डेबिट में होते हैं, ठीक है ना। उन एक्सपेंस को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्सपेंस हमारे पास दिए हुए, जितने भी एक्सपेंस होते हैं आप एक्सपेंस को ले लें। मिसाल के तौर पे ये सारे एक्सपेंस दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं इन सब को आप क्या करेंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या करेंगे, इनकम समरी डेबिट। ये देखें, आप क्या करेंगे, इनकम समरी डेबिट, और जितने भी एक्सपेंस हैं, मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आता है, बैड डेट्स एक्सपेंस आपके पास आता है, सैलरी एक्सपेंस आपके पास आता है। ठीक है, बेड एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपके पास आ गया। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक आप इसको रेडी कर देंगे। एक्सपेंस से लेने के बाद आपने दो तीन चीज़ें और भी लेनी होती हैं। एक है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, क्योंकि ये भी आप सेल कर चुके होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन। ठीक है, इसको भी आप लेंगे। इसके बाद है सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, परचेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ले ली, यानी सारे एक्सपेंसेस को ले लिया ऑपरेटिंग में। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से कुछ डेटा आपने उठा लिया। ठीक है, और ऊपर से आपने सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट उठा लिया। ये सारे के सारे आपने क्या किए, इनको क्लोज कर दिया। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग सारे एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, ट्रांसपोर्टेशन इन, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, उसके बाद आखिर में आपने परचेज ले लिया। ठीक है, सारे के सारे लेने के बाद आप नरेशन लिखेंगे, टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट। ये जितने भी हैं यहाँ पे अब मैं क्रॉस लगा लेता हूँ। जो भी अमाउंट होगी आप उनकी अमाउंट यहाँ पे लिख लें, जो भी आपके पास है इनकम स्टेटमेंट में जो आपने डेटा लिया था। फिर इनका जो टोटल आ रहा है यहाँ पे आप टोटल लिख लें। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में जितने भी आपके पास सेल्स आपका कहाँ होता है, आपके क्रेडिट में होता है, इसको आप डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, सेल्स डेबिट क्लोज करने के लिए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग यहाँ पर आया था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग यहाँ पर आएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, बिगनिंग ऊपर आ गया, एंडिंग यहाँ पर आ गया। सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट यहाँ पर आया था, अब परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। अगर कमीशन वगैरह है तो कमीशन भी ले लेंगे, कमीशन इनकम। सही है, सारे ले लिया आपने। रेवेन्यू नेचर के अकाउंट, सेल आ गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई, परचेज रिटर्न आ गया, परचेज डिस्काउंट आ गया, कमीशन इनकम आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे इनकम समरी। इनका जो टोटल आ रहा है यहाँ पे टोटल लिख लें। नरेशन में लिखेंगे, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट, जितने भी आपके पास रेवेन्यू अकाउंट थे उसको आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे। आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी आपके पास, ये देखें। थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट की एंट्री पास करके आप किस तरह पास करेंगे, इनकम समरी डेबिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, और कैपिटल में डाल देंगे, मिस्टर ए कैपिटल, जो भी नाम है इसका। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है
तो क्या करेंगे आप, कैपिटल डेबिट कर देंगे, मिस्टर ए कैपिटल डेबिट, और इनकम समरी, ये लॉस की एंट्री आ गई। प्रॉफिट में एंट्री पास होगी, लॉस में ये वाली एंट्री पास होगी, ठीक। इसके बाद आप क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ड्राइंग अकाउंट आप कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। लास्ट स्टेप हमारे क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कैपिटल डेबिट, ड्राइंग अकाउंट क्लोज। ड्राइंग अकाउंट को आपने लास्ट स्टेप में क्लोज करना होता है, ठीक है। क्या करेंगे, मिस्टर ए कैपिटल डेबिट, और ड्राइंग जो भी आपके पास है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये ड्राइंग अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ड्राइंग को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल में। ये आपके पास इनकम समरी का आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपने तमाम एक्सपेंस को क्लोज किया, ये सारा डेटा आप देख लें, ये एक्सपेंस का क्लोज हो गया। उसके बाद तमाम रेवेन्यू का अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। अब इसका अगर प्रॉफिट में अगर आपके पास अमाउंट आ रही है तो प्रॉफिट आपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया, अगर लॉस हो रहा तो लॉस आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इनकम समरी लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस समरी लिखें, या आप इसको क्या कहते हैं, ये एक ही नाम है सारे के सारे। यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकम समरी, प्रॉफिट एंड लॉस समरी। इनकम समरी कहते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इनकम समरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है। सारे की बात, इनकम समरी, प्रॉफिट एंड लॉस समरी, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये एक्सपेंस रेवेन्यू समरी, ये सारे के सारे इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। इनकम समरी या लिख दें आप, या एक्सपेंस रेवेन्यू समरी लिख दें, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें। तो ये आपका क्लोजिंग एंट्री की ट्रांजैक्शन हो गई, फिक्स ट्रांजैक्शन है सारी।